Good evening students, we are going to start second lecture of ray optics. Then the second lecture is the mirror equation. मिरर फॉर्मूला के अंदर देखो बेटा, अपने 10th क्लास में सीधा अपने पढ़ा था, लेकिन अपन यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डायग्राम के ऊपर आते हैं। देखो ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपन इसके ऊपर दो पॉइंट डिसाइड करेंगे। ये पॉइंट F है और ये पॉइंट क्या है भाई, C, F एंड C। यहाँ से देखो रे आ रही है, आपके ऑब्जेक्ट से रे आ रही है स्टेट। यहाँ पे कोई पॉइंट M डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से अपन को क्या करना है, रे रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट F से पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अलावा दूसरी रे अपन को यूज़ करनी पड़ेगी ताकि इमेज इसकी अच्छे से बन सके। तो अपन यहाँ पे दूसरी रे यहाँ से निकाल रहे हैं भी। दूसरी रे कहाँ से निकाल रहे हैं, इस साइड से। तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक रे अपन यहाँ से F से निकालेंगे। F से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं तीनों रे एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अपनी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट AB है, उसकी क्या बनेगी, फाइनल इमेज बन रही है। क्या बन रही है, फाइनल इमेज AB। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये पॉइंट P है। दो ट्रेंगल अपन को इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से, ये एंगल I एंगल R वाला ही फॉर्मूला लगेगा एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो एक तो ट्रेंगल लेंगे अपन ABP और दूसरा ट्रेंगल अपन कौन सा लेंगे, A'B' जो अपन ने इसकी इमेज बन रही है। दूसरा ट्रेंगल लेंगे अपन A'B' और P, A'B' P। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। एक ट्रेंगल अपन ने ये लिया है, दूसरा ट्रेंगल अपन ने ये लिया भी। अब देखो इन दोनों ट्रेंगल में ये दोनों ट्रेंगल क्या दिख रहे हैं आपको, कॉन्ग्रेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट दिखाई देंगे तो इनके अंदर अपन जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, AB अपॉन A'B', A'B', ये साइड और ये साइड आपको, और इन दोनों का रेशियो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, दूसरा जो साइड ले रहा हूँ मैं AP, इधर क्या आ जाएगा A'P, A'P। ये आपको दिखाई दे रहा है AB A'B और ये AP A'P इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इनके अंदर अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AB, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी अपन यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ट्रेंगल देखो मैं ये जो साइड दिख रही है ये क्या लेंगे, यहाँ से एक तरह से स्ट्रेट लाइन माननी है। तो एक ट्रेंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा ट्रेंगल एक छोटा सा यहाँ पे बन रहा है ना, तो उसको भी अपन ले लेते हैं। तो ट्रेंगल A'B'F एंड दूसरा ट्रेंगल क्या ले रहे हैं, MPF। ये दो ट्रेंगल देख रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो अपन यहाँ से अपन वापस वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। A'B' को अपन यहाँ से कैसे लिखेंगे, A'B' इधर आ जाएगा MP। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, A'F अपॉन FP, करेक्ट है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन दोनों की क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने के बाद में अपन यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे कि
कि ए डैश एफ और यहाँ से एम पी, देखो एम पी को अपन क्या मान सकते हैं, ए बी के इक्वल मान सकते हैं। तो अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन क्या लिखेंगे भाई, ए बी इक्वस टू एम पी, ए बी इक्वस टू एम पी। ये चीज़ अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो ए बी जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे अपन एम पी लिख सकते हैं। तो एम पी की जगह अपन ए बी पुट करेंगे, ए बी की जगह क्या पुट करेंगे भी, एम पी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो सेम हाइट एम पी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि क्या ए डैश पी जो अपन ने लिखा था यहाँ पे, और एक लिखा था अपन ने ए डैश एफ, वहाँ पे ए डैश एफ। तो इस ए डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ ए पी माइनस एफ पी। क्या लिखेंगे बेटा, ए डैश पी माइनस एफ पी, माइनस एफ पी। ये वैल्यू अपन यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो ए डैश एफ आपके पास बच जाएगा। ओके, यहाँ से अपन इसको एफ पी अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम इसके नीचे अपन लिख रहे हैं भाई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट अपन ने निकाल ली थी, सेकंड अपन ने निकाल ली। अब देखो इन दोनों की क्या कर रहे हैं अपन, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन किस तरह से करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ए डैश बी डैश और यहाँ पे लिखा है एम पी। तो ए डैश बी डैश यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमेज थी, और यहाँ पे अपन ने इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो एम पी की जगह मेरे को क्या लेना है, ए बी। तो यहाँ पे अपन पुट करके देखो चेक कर रहे हैं, तो चेक करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन एम पी की जगह मैं ए बी लिख रहा हूँ भाई, ए बी इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ रही है ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी, ठीक है। ये वैल्यू आपके सामने आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब थर्ड और फर्स्ट की अपन थोड़ी सी कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करें तो इसका जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर देखो अपन थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू ए डैश पी अपॉन ए पी इक्वल्स टू ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। ये लिख सकते हैं इजीली। तो इस इक्वेशन को अपन फाइनली क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम और साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है बेटा, u, और वो अपने को क्या लेनी है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेनी है। इसी तरह से इसकी इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश बन रही है, उसको अपन क्या लेंगे, ए डैश बी डैश को अपन लेंगे v, ठीक है। ये आपकी फोकस से पॉइंट P के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ। ये तीनों के तीनों ही क्या आएंगे, आपके नेगेटिव आएंगे। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम से अपन क्या देख रहे हैं, चेक करो, ए डैश पी कहाँ पे है, ए डैश पी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, v। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए डैश पी इक्वल्स टू नेगेटिव v। दूसरा अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं, एफ पी इक्वल्स टू माइनस का f, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और कॉनकेव अपना मिरर है तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखो ऑब्जेक्ट से दूरी AP आपकी क्या आएगी भाई, AP, उसकी वैल्यू भी आपको नेगेटिव लेनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 कंबाइंड रूप से दे दिया मैंने, और इक्वेशन 5 की वैल्यू अपन को इक्वेशन 4 में पुटअप करनी है। पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4 के अंदर रखने के बाद में अपन देखते हैं कि आपकी मिरर इक्वेशन कैसे बनती है। तो ये वैल्यू अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुटअप करने जा रहे हैं। तो ए डैश पी, वहाँ से देखो ए डैश पी को अपन क्या लिखेंगे भाई, माइनस वी, तो माइनस वी अपॉन, देखो इस साइड में अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं,
ए डैश पी और ए पी को क्या लिखा था अपन ने, ए पी को यू लिखा था तो माइनस का यू इक्वस टू ए डैश पी को क्या लिखा था भाई माइनस वी माइनस एफ पी, एफ पी को माइनस लिखा है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा भाई प्लस, एफ पी माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन क्या है थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो v अपॉन यू इक्वस टू क्या बचेगा माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। ये इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, जिसको अपन थोड़ा सा इजी वे में और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे v अपॉन यू इक्वस टू माइनस वी अपॉन माइनस एफ और माइनस का 1, क्योंकि एफ एफ कैंसिल हो जाएंगे -1 बच जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन आपको सभी को दिख रही है। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को v जो आपको दिखाई दे रहा है इस v को हटा देते हैं, तो v को हटाएंगे तो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, v से डिवाइड कर रहा हूँ कहना मतलब ये है u, इधर क्या बचेगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है तो 1 अपॉन एफ v से डिवाइड करने के बाद में और -1 अपॉन v, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट में बच रहा है। तो इसको अपन थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो क्लैरिफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये वैल्यू आपकी इधर आएगी तो 1 ये जो आपकी दिख रही है उस साइड में जाएगी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये आपको क्या है जो फाइनल इक्वेशन बनी है ये आपकी आ गई भाई इक्वेशन नंबर 6, दैट इज मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आई है तो साइन कन्वेंशन के अंदर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पोल से लेफ्ट साइड में सारे साइन आपको नेगेटिव लेने हैं और पोल से राइट साइड में आपको साइन पॉजिटिव लेने हैं। तो लेफ्ट साइड में अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकल लेंथ है, ये तीनों साइड क्या है आपके नेगेटिव साइन आएंगे। ये तीनों की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में सीधी पढ़ी थी वो ही बन जाती है। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक था। हाँ, एक लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और आपको ध्यान में रखना है बेटा। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो ये होता क्या है, जिस तरह से अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके अंदर उसकी साइज और शेप मिरर के अंदर चेंज हो जाती है, तो वो कितना चेंज हुई है उस चीज़ का रेशियो अपन मैग्निफिकेशन से देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन ने क्या लिखी थी एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था एच, डिनोटेड बाई एम। तो एम सिंबल से अपन इसको क्या करेंगे डिनोट करेंगे, एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला आपको ये इसका जो अपने वो डायग्राम बनाया था उसके अंदर यू और वी के रूप में जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल थे उसकी फॉर्म में भी अपन लिखें, तो अपन को ये ध्यान में रखना है एम इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या लिखेंगे एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ओके, एक बीच में थोड़ी